बोले गोविंद भगवान की जय हो। कि राधे राधे हरे कृष्ण बोलो, जय बोलो घनश्याम की। शाम सवेरे प्रेम से बोलो, श्री वृंदावन धाम की। शाम सवेरे प्रेम से बोलो, श्री वृंदावन धाम की। राधे राधे कृष्ण बोलो, जय बोलो घनश्याम की। शाम सवेरे प्रेम से बोलो, श्री वृंदावन धाम की। श्याम सवेरे प्रेम से बोलो, श्री वृंदावन धाम की। शाम सवेरे प्रेम से बोलो, श्री वृंदावन धाम की। शाम सवेरे प्रेम से बोलो, ताली बजाते श्री हुए। वृंदावन धाम की। अमृत समझ के मीरा जी ने पिया जहर काली प्याला। प्रेम में ऐसी पागल हो गई, हरदम रटती गोपाला। प्रेम में ऐसी पागल हो गई, हरदम रटती ये माला। अमृत समझ के मीरा जी ने पिया जहर काली प्याला। प्रेम में ऐसी पागल हो गए, हरदम रटती गोपाला। प्रेम में ऐसी पागल हो गई, हरदम रटती वो माला। गिरधर गोपाला की शक्ति, गिरधर गोपाला की शक्ति देखो है वो नाम की। शाम सवेरे प्रेम से बोलो, श्री वृंदावन धाम की। शाम सवेरे प्रेम से बोलो, श्री वृंदावन धाम की। और कौरव ऊंची नार करें। जिस वक्त द्रौपदी को चीर पकड़कर खींचा जा रहा था, कौरवों की गर्दन बहुत ऊपर थी और पांडवों की गर्दन नीचे। कौरव ऊंची नार करें, वहां पांडव गर्दन डारी है। चीर खिंच रहा द्रौपदता का, वो घनश्याम पुकारी है। चीर खिंच रहा द्रौपदता का, वो घनश्याम पुकारी है। कौरव ऊंची नार करें, वहां पांडव गर्दन डारी है। चीर खिंच रहा द्रौपदता का, वो घनश्याम पुकारी है। चीर खिंच रहा द्रौपदता का, वो घनश्याम पुकारी है। चीर बढ़ाया द्रौपद का, चीर बढ़ाया द्रौपद का, खुली न एड़े पाम की। शाम सवेरे प्रेम से बोलो, श्री वृंदावन धाम की। शाम सवेरे प्रेम से बोलो, श्री वृंदावन धाम की।
खम्म से, बांध दिया प्रहलाद खम्म से, हिरणाकुश यूं लगा कहने, ओ राम नाम को ना तू भूला, एक नहीं मानी तूने। राम नाम को ना तू भूला, एक नहीं मानी तूने। बांध दिया प्रहलाद खम्म से, हिरणाकुश यूं लगा कहने, राम नाम को ना तू भूला, एक नहीं मानी तूने। राम नाम को ना तू भूला, एक नहीं मानी तूने। विजय कहे वो भक्त न भूले, संत कहे वो भक्त न भूले, बात सीताराम की। शाम सवेरे प्रेम से बोलो, श्री वृंदावन धाम की। शाम सवेरे प्रेम से बोलो, श्री वृंदावन धाम की। राधे राधे कृष्ण बोलो, जय बोलो घनश्याम की। शाम सवेरे प्रेम से बोलो, श्री वृंदावन धाम की। शाम सवेरे प्रेम से बोलो, श्री वृंदावन धाम की। श्री वृंदावन धाम की। श्री वृंदावन धाम की। श्री वृंदावन धाम की। श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री राधे। कहाँ चले गए? पना पूछे? वाह भाई वाह। अरे पंडित जी, कालू जी महाराज कहाँ चले गए? अरे सुखदेव जी बैठे रहे, परीक्षा दौड़ के चले गए। कथा सुनने का अधिकार सबको है। कथा प्रत्येक प्राणी को सुनने का अधिकार है। कथा सुनने का अधिकार प्रत्येक प्राणी को है, प्रत्येक जीव को है। एक बार की मैं आपको अपने यूपी की घटना बता दूं। मैं कथा कह रहा था और एक सर्प आकर के मंच के नीचे बैठकर रोजाना कथा सुनता था। सुबह सुबह में आया भागवत भगवान को नमन करने के लिए। अंधेरा था, वो सामने पड़ा, मैं निकला, उसने ऐसे करके फन मारा, मेरे पैर में लगा। मैंने सोचा कोई लकड़ी पड़ी होगी, वो छटकर लग गई है। फिर वापस हुआ तो फिर उसने मारा। जब 2 बार उसने मारा तो मैंने लौट करके देखा। लौट करके देखा तो सर्प पड़ा था। मैंने, प्रभु यहाँ क्यों आ गए हो? यहाँ तो किसी का पैर पड़ेगा, आप उसको कहीं से कहीं पहुंचा दोगे। भाई कहीं ऐसी जगह बैठो जहां तुम्हें कोई देख ना पाए। अगर तुम्हें किसी ने देख लिया तो भयभीत होकर के पांडाल में भी लोग नहीं आएंगे, तो तुम्हारी कथा में दूसरे की कथा में विघ्न पड़ जाएगा। और वो बेचारा वहां से हट करके कहीं फिर ऐसी जगह जाकर के बैठा कि वो लोगों की नजर नहीं पड़ा। तो कथा सुनने का अधिकार सबको है। भगवान की जय 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 श्री राधे श्याम। आते हैं लौटकर कथा प्रसंग पर। और मैं तो वृंदावन चला गया तो मुझे नहीं मालूम रहा कि यहाँ कथा में क्या हो रहा था। वो वृंदावन में पहुंच गया। शाम सवेरे प्रेम से बोलो श्री वृंदावन धाम की। तो वृंदावन में पहुंचा तो राधा रानी याद रहेगी, कथा तो भूल ही गया, कहाँ चल रही थी बताएंगे थोड़ा सा? बता दो बता दो, कृष्ण कहाँ चल रहा था? बताएंगे बताएंगे बताएंगे, सोच के बताएंगे। अरे वो तुम्हारे साथी कहाँ हैं, उनसे पूछ लो। भाई तुम्हारे जीवन के साथी कहाँ हैं, उनसे पूछ लो, वो मदद कर दें थोड़ी बहुत। बोले गायब है, वो साथ छोड़ के भाग गए, साथ छोड़ के चले गए। क्या हाल है इस देश के वीरों का है? अगर यहाँ कहीं धन लुट रहा होता, सम्मान लुट रहा होता, तो न साथी छोड़ के जाता न तुम छोड़ के जाते।
फिर तो विचार करते अभी 2 घंटे और रुक जाऊं, बहुत कुछ आ जाएगा ना। भाई ये जीव की स्थिति है। वृंदावन में एक संत बैठे थे और उन संत की गोदी में एक चूहा आ गया। संत तपस्या में लीन थे, एकदम चूहा करके उनकी गोदी में गिरा तो ध्यान उठ गया। उन्होंने चूहे को पकड़ा, क्यों बे क्या कर रहा है, तूने मेरा ध्यान भंग कर दिया। बोले क्या करूं गुरुदेव, बहुत भयभीत हूं, मुझे डर लग रहा है, इसलिए तुम्हारी शरण में आ गया हूं। बोले किससे डर लग रहा है? बोले बिल्ली से डर लग रहा है। तो बोले तुम मुझे बिल्ली बना दो ना, तो फिर मुझे डर नहीं लगेगा किसी का। संत ने कहा अच्छा चल मैं तेरे को बिल्ली बना देता हूं। उन्होंने उसे बिल्ली बना दिया। अब बिल्ली निकल के गई तो उसे कुत्ता दिखाई दिया, तो फिर भयभीत होकर के भाग करके आया, गुरुदेव अब मुझे कुत्ते का डर लग रहा है, मुझे कुत्ता बना दो। उन्होंने कहा अच्छा चल तेरे पर कृपा की, कुत्ता बना दिया। अब कुत्ता निकल करके चला तो आगे उसी जंगल में एक भेड़िया मिल गया, उसे देख करके फिर भयभीत होकर के भागा, गुरुदेव मुझे तो भय लग रहा है, मुझे अब की बार भेड़िया बना दो। बोले अच्छा चल तेरे को भेड़िया बना देता हूं। अब भेड़िया निकल के गया तो उसको जंगल में एक शेर मिल गया। शेर को देख करके भयभीत हो गया। उन्हें की गुरुदेव मेरे पर दया करो, मुझे डर लग रहा है, अब की तुम मुझे शेर बना दो। उन्हें कहा चल तेरे को शेर बना देता हूं। अब उन्होंने शेर बना के को भेजा। बोले चल अब तेरे को मैंने शेर बना दिया। अब वो विचार करने लगा ये बाबा तो बड़ा करामाती है, इसने मुझे चूहे से बिल्ली बना दिया, बिल्ली से कुत्ता बनाया, कुत्ता से भेड़िया, भेड़िए से मुझे वो शेर बना दिया है। अगर ये महात्मा फिर से कहीं अपने ध्यान में पहुंचा और गड़बड़ हुई तो फिर चूहा न बना दे, इसलिए अब इसको खा लो, खेल खत्म हो जाएगा। और वो महात्मा को खाने के लिए भागने लगा, बोले इसको खेल खत्म कर दूं। महात्मा कहने लगे वाह तेरी तो स्थिति वही थी जो पहले ठीक थी। उन्हें चल तू जहां था वहीं पहुंच। चूहा का चूहा रह गया, किसी और की नहीं, ये हमारी कहानी है। उस परमपिता परमात्मा ने जब नरक की योनि में पड़ा था, कीड़ा था, वो नाली में पड़ा हुआ फड़फड़ा रहा था, वहां से ऐसी योनि हमें सर्प की योनि दे दी, रेंगते रेंगते परेशान हो गया। कुत्ता बिल्ली गधा बनाते बनाते उसे दया आ गई। उन्हें चल तेरे की कृपा करता हूं, अब तुझको ऐसा जन्म दे रहा हूं, ऐसा शरीर दे रहा हूं जिसके द्वारा तू मोक्ष के दरवाजे पर खड़ा हो जाएगा। और ये मनुष्य का शरीर मिला, लेकिन ये मनुष्य शरीर पाकर के भी फिर वही नाली में जाने के लिए तैयार है। मनुष्य शरीर पाकर के भी कल्याण नहीं करना चाहता, फिर भी धन के पीछे भागेगा, प्रतिष्ठा के पीछे भागेगा, उस परमात्मा को छोड़ देगा। कपिल भगवान कहते हैं हे मां, उस माया के द्वारा प्राणी को जो शरीर मिलता है ना, ये शरीर जो मिला है, इस शरीर में पंच भौतिक शरीर तो नया है, लेकिन वो सूक्ष्म शरीर है ना, वो तो पुराने वाला ही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जब ये जीव इस शरीर को छोड़ करके जाता है तो मन और बुद्धि आदि इंद्रियों के साथ में जिस शरीर को प्राप्त करता है उसमें जाकर के प्रवेश करता है। ये मन तो जन्म जन्मांतरों से बिगड़ा हुआ है, आज नहीं बिगड़ा। मन आज का बिगड़ा हुआ नहीं है, मन तो कई जन्मों से बिगड़ा हुआ चला आ रहा है। अब ये नहीं सोचना कि कौन से जन्म में बिगड़ गया था। कपिल कहते हैं हे मां, ये नहीं सोचना कि मन कब बिगड़ गया है, सिर्फ ये सोचना है कि मन सुधरेगा कैसे, इसी अभी सुधारना है। कई जन्मों का कार्य इसी जन्म में करना है, जिससे आगे फिर कोई जन्म लेना न पड़े। बहुत काम करना है, जो आपको 1 साल में करना है उसे 1 महीने में कर लो, जो 1 महीने में करना है उसे आज 1 दिन में कर डालो, पुराना जन्म ना ले। कपिल भगवान कहते हैं हे मां, सतगुरु की शरण में जाकर के कल्याण को प्राप्त कर। यही प्रश्न चला, सतगुरु तो मिलता ही नहीं, जो मिलता है सो ढोंगी दिखाई देता है। कपिल कहते हैं मां, गुरु को ढूंढने जाने की जरूरत नहीं, जब तेरे अंदर साधुता जग जाएगी तो गुरु चलकर तेरे पास आ जाएगा। जैसे प्रहलाद के पास स्वयं गुरु आया, ध्रुव के पास स्वयं गुरु आया, है ना, वो गुरु को ढूंढने नहीं गए, सदगुरु मिल जाएगा।
और कल्याण की प्राप्ति हो जाएगी। साधुता जगानी है। आज कपिल भगवान ने अपनी माता को सांख्य मार्ग का दर्शन कराया, ज्ञान मार्ग को, तत्व ज्ञान को उनको दिया और तत्व ज्ञान देकर के कपिल भगवान